बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा अकाउंटिंग का नया चैप्टर होगा जिसका नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स फर्स्ट लेक्चर के लिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स बाय द सिंगल एंट्री मेथड। हिज पोजीशन ऑन 31st December 2004 was as follows: कैश एट बैंक, उसके बाद स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी एंड क्रेडिटर्स। देन आफ्टर स्टूडेंट्स को कह रहे हैं his position on 31st December 2005 was as follows: cash at bank, stock, debtors, machinery and creditors. During the year, the trader introduced 10,000 as further capital in business and withdrew rupees 300 per month. अब स्टूडेंट्स हमसे वो रिक्वायर्ड क्या पूछ रहे हैं? फ्रॉम द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय द ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2005। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को हमने रीड आउट कर लिया है, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले आपको मैं कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बता दूं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिंगल एंट्री का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो हमारे पास 2 सालों का दिया हुआ है, 2004 और 2005, जबकि कुछ बुक्स में जो न्यू बुक्स होती हैं उसमें 2016 या 2017 भी लिखा होगा। अब यहाँ इस बुक में हमारे पास जो डेटा गिवन है वो 2004 का गिवन है और 2005 का गिवन है। और हमसे जो पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं फ्रॉम द अबव यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है जी, अब हमने बताना है कि जो ट्रेडर है उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो अब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब याद रखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें किसी बंदे या बिजनेसमैन का नाम मेंशन नहीं है, तो जब बंदे का नाम मेंशन ना तो आप खुद इज्यूम कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, सपोज कर रहे हैं XYZ, और स्टूडेंट्स याद रखिएगा उसके बाद हम लिख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके बाद लिख रहे हैं एज ऑन 31st December 2004, और उसके बाद स्टूडेंट्स हम एक फॉर्मेट बनाते हैं जो कि हमारे पास होता है एसेट्स, रुपीस, लाइबिलिटीज और रुपीस यानी अमाउंट का कॉलम होता है। अब स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा, ये जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं ये हमारे पास सिंगल एंट्री का फॉर्मेट होता है। एक तरफ हमारे पास एसेट्स होते हैं और एक तरफ लाइबिलिटीज। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्वेश्चन के लिए जो मैं ये फॉर्मेट बना रहा हूं ये मैं क्यों बना रहा हूं, ये इसलिए कि हमारे पास सिंगल एंट्री में हमारे पास 2 कैपिटल होते हैं। एक होता है ओपनिंग कैपिटल जिससे बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट करता है, और एक होता है क्लोजिंग कैपिटल का। अब स्टूडेंट्स हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें नहीं पता कि इसमें ओपनिंग कैपिटल क्या है या क्लोजिंग कैपिटल क्या है। तो याद रखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू खुद फाइंड करनी पड़ती है। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि जो डेटा गिवन है इसमें ओपनिंग का डेटा कौन सा है और क्लोजिंग का? तो याद रखें स्टूडेंट्स, जब 2 साल गिवन होंगे, अब यहाँ पे हमारे पास एक 2004 है और एक 2005 है, तो जो 2004 का डेटा होगा वो ओपनिंग कैपिटल के लिए होगा और जो 2005 का डेटा होगा वो क्लोजिंग कैपिटल के लिए होगा। और अगर स्टूडेंट्स 1 साल के बनो तो 1 साल करके बने तो उसमें जो जनवरी का मंथ होगा स्टार्टिंग वो ओपनिंग कैपिटल के लिए होगा डेटा, और जो दिसंबर का होगा वो क्लोजिंग के लिए। और अगर महीने एक ही गिवन हो तो जो फर्स्ट डेट होती है वो ओपनिंग के लिए और जो 31 होती है 31st वाली वो क्लोजिंग के लिए होती है। याद रखिए स्टूडेंट्स, ओपनिंग कैपिटल के लिए और क्लोजिंग के लिए अगर 2 साल होंगे तो आप ये इज्यूम कर लें, शॉर्टकट ट्रिक है कि जो पिछला साल होगा वो ओपनिंग कैपिटल का होता है, जो नेक्स्ट ईयर होता है वो क्लोजिंग के लिए। तो हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के लिए जो फाइंड करते हैं उसके लिए आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो कि बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह होता है। इसमें एक तरफ क्या लिखा जाता है एसेट्स, फिर रुपीस, लाइबिलिटीज, रुपीस। अब स्टूडेंट्स यहाँ नाम मेंशन नहीं है तो हमने ऊपर लिख लिया, खुद से इज्यूम कर लिया XYZ, और उसके बाद हमने क्या लिख लिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और उसके बाद याद रखिए यहाँ पे लिखा जाता है एज ऑन, और हम लिखेंगे 31st December 2004 बिकॉज ओपनिंग के लिए 4 वाला डेटा होगा। एसेट्स रुपीस, लायबिलिटीज रुपीस हमने लिख लिया स्टूडेंट्स।
याद रखें एसेट्स वो चीजें होती हैं जो बिजनेसमैन की अपनी होती हैं, यानी अकाउंटिंग जब भी पढ़ते हैं कारोबार के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, तो कारोबार के जो बिजनेस के जो मालिक की जो चीजें अपनी होती हैं वो उसके लिए क्या होती हैं, एसेट्स। ठीक है जी। और जो उसने उधार वगैरह किसी बैंक के किसी और बंदे से, आउटसाइड बंदे से लिया होता है, उसको वो चीज क्या करनी होती है, वापस करनी होती है, तो वो चीजें हमारी क्या होती हैं, लायबिलिटीज, जिम्मेदारियां। होप सो आपको इन पॉइंट्स की समझ अब आ गई होगी। जो चीजें कारोबार की अपनी हो वो आप एसेट साइड होती हैं, और लायबिलिटीज जो जिम्मेदारी होती है, जो कुछ पैसा या उधार कुछ चीज होती है जो कि वापस करनी होती है, वो हम कहां लिखेंगे, लायबिलिटी वाली साइड। अब स्टूडेंट्स हम वंस अगेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास लिखा हुआ था फर्स्ट लाइन से, अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स बाय द सिंगल एंट्री मेथड, हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2004 वाज एज फॉलोज। तो हमने स्टूडेंट्स जब डाटा पढ़ा था, इसमें एक 2004 है और एक 2005 है। इट्स मीन जो 2004 का डाटा होगा वो किसके लिए होगा, ओपनिंग के लिए। तो हमने ओपनिंग का फॉर्मेट बना लिया। अब इसका डाटा पे करते हैं। जो हमारे पास लिखा हुआ है कैश एट बैंक, हमारे बैंक में हमारा पैसा पड़ा हुआ है कारोबार का, इट्स मीन हमारे लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, एसेट होगा। तो यहां लिख लेंगे हम कैश एट बैंक लिख लेंगे, जिसकी वैल्यू हमारे पास है 3000। उसके बाद स्टूडेंट्स स्टॉक, स्टॉक जो चीजें होती है, गुड्स, ये भी क्या होता है, हमारे एसेट होते हैं कारोबार के लिए, ये है 20000। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं डेटर्स, इसमें 20 साइलेंट होता है, याद रखिएगा ये डेप्टर नहीं होता बल्कि डेटर। तो स्टूडेंट्स याद रखें डेटर वो लोग होते हैं जिनको हम उधार की चीजें सेल करते हैं, उधार की चीजें बेचते हैं। तो उन लोगों से जब उधार को उनको चीजें बेचेंगे, इसका मतलब है कि उनसे हमने क्या करना होगा, पैसा वापस लेना होगा। तो स्टूडेंट्स वो लोग जिनसे हमने अपना पैसा वापस लेना हो वो हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट। ठीक है जी, क्योंकि उन पे हमारा हक बन जाता है। तो यहां हम लिख लेंगे डेटर्स। डेटर्स हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। यहां पे स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे 30000। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं मशीनरी, वो भी हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो यहां लिख लेंगे मशीनरी, वो हम लिख लेंगे 50000। उसके बाद स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं एंड क्रेडिटर्स, याद रखिए स्टूडेंट्स वो लोग जिनको हम उधार पीछे से बेचते हैं, उनसे पैसा लेना होता है, वो हमारे लिए होते हैं डेटर, वो हमारे एसेट होते हैं। और क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम उधार पीछे से खरीदते हैं। तो इसका मतलब है कि उनको क्या करना होगा, पैसा देना होगा, इसलिए क्रेडिटर्स हमारी जिम्मेदारी बन जाते हैं, वो हमारे एसेट होते हैं, उनको पैसा देना होता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी लायबिलिटी वाली साइड। स्टूडेंट्स यहां तक हमारे पास ओपनिंग कैपिटल के लिए, यानी जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है इसमें हम, ये हमारे एसेट है और ये लायबिलिटीज ओपनिंग कैपिटल के लिए। हाँ स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट बात, अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल। तो आपके लिए आसान तरीके बता रहा हूं, आप यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यानी ओपनिंग से क्या निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल के लिए। तो क्लोजिंग के लिए हम क्या लिखेंगे साथ, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहां तक एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, तो हम क्या करेंगे कि जो साइड बड़ी है वो दोनों तरफ लिख लेंगे। तो याद रखिए स्टूडेंट्स इसमें हमेशा आपकी कौन साइड बड़ी होगी, एसेट साइड बड़ी होगी। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं पहले, वो लायबिलिटी वाली साइड आपकी हमेशा कम होगी इसमें। ठीक है, तो हम इनको पहले यहां से कुछ माइनस कर लेते हैं, बिकॉज इतनी वैल्यूज नहीं है, ताकि हम जो क्लोजिंग है वो भी हम यही फॉर्मेट बना सकते हैं इजीली। तो याद रखिए स्टूडेंट आपके पास एसेट साइड बड़ी है, तो 50000 प्लस 30000 80000 प्लस 20000 1 लाख और 3000 यानी 1,03,000। तो स्टूडेंट्स हमारी एसेट साइड बड़ी है, ये वैल्यू इधर भी लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से जो हमारी लायबिलिटी वाली साइड है यानी ये वाली, क्या कर देंगे माइनस। तो 1,03,000 में से जब माइनस करेंगे 23,000, हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 80,000। जो वैल्यू बच जाएगी स्टूडेंट्स वो आपने उसी साइड पे लिखनी होती है जो छोटी साइड होती है। ठीक है, ये साइड बड़ी थी, इधर भी लिखा इधर भी लिखा, इसमें से ये माइनस करेंगे, जो वैल्यू बचेगी वो इधर ही लिखेंगे और इसको आप क्या नाम दे देंगे, ओपनिंग कैपिटल। होप सो स्टूडेंट्स आपको यहां तक लेक्चर की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास कह रहे थे हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2005। अब ये हमारे लिए 5 का जो डेटा है वो क्लोजिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, यहां लिख लेते हैं XYZ और यहां पे क्या लिख लेते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। याद रखिए स्टूडेंट्स ये काफी इजी है, जो ओपनिंग है वो सेम हूबहू फॉर्मेट, सेम यही फॉर्मेट क्लोजिंग का होगा, फर्क सिर्फ ये होगा ईयर चेंज होगा और यहाँ ओपनिंग लिखा हुआ, यहाँ क्या लिख लेते हैं, क्लोजिंग, और फिर लिख लेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2005 बिकॉज क्लोजिंग के लिए। अब स्टूडेंट्स फॉर्मेट क्या है, एसेट्स रुपीस पे
लाइबिलिटीज और रुपीज, ये हमारे पास इसका फॉर्मेट है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम पुटिंग कर लेते हैं। वो कह रहे थे his position on 31st December 2005 was as follows, cash at bank। once again स्टूडेंट्स हमारा क्या होगा, ये एसेट होगा, तो हम लिख लेते हैं कैश एट बैंक 4000। उसके बाद स्टूडेंट्स स्टॉक, वो भी हमारा क्या होगा, एसेट होगा 25,000। उसके बाद स्टूडेंट्स डेटर्स, वो भी हमारी क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, वो हमारे पास 45,000 है। उसके बाद स्टूडेंट्स मशीनरी, ये भी हमारा क्या है, एसेट है, जो कि 45,000 है। देन आफ्टर स्टूडेंट्स वो कह रहे एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो लोग जिनको उधार का पैसा वापस करना होता है, ये हमारी क्या होती है, लायबिलिटी, ये हम यहाँ लिख लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ तक पॉइंट्स थे। अब हम क्या कर लेते हैं, देखते हैं कि साइड कौन सी बड़ी है, और मैं आपको बता चुका हूँ हमेशा आपकी एसेट साइड बड़ी होगी, तो इनको प्लस कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलमोस्ट 1,19,000 वैल्यू आ जाएगी। ये इधर भी लिख लेंगे और इधर भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से हम ये जो वैल्यू है वो माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास जब इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ऑलमोस्ट 94,000 वैल्यू स्टूडेंट्स बच जाएगी, और इसको हम क्या नाम देंगे, क्लोजिंग कैपिटल। स्टूडेंट्स ये मैं खुद जुबानी इसलिए माइनस कर रहा हूँ बिकॉज अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत दफा ये चीजें करा चुका हूँ, तो ऑलमोस्ट मुझे इनके जो आंसर होते हैं वो भी याद होते हैं। तो हमने इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो जो वैल्यू बच गई उसको हम क्या नाम देंगे, क्लोजिंग कैपिटल। होप्स सो के स्टूडेंट्स आपको यहां तक लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या कह रहे थे कि एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करें। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए प्रॉपर जो आपका फॉर्मेट होता है वो होता है जो भी हम बना रहे हैं, पहले हम लिख लेंगे XYZ और फिर हम लिख लेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक्चुअल स्टूडेंट्स आपसे वो ये पूछ रहे थे कि बताएं बिजनेसमैन को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। और एक और बात स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंड डेट, और इसमें जो डेट लिखी जाती है वो क्लोजिंग डेट, ओपनिंग वाली नहीं लिखी जाती। ये आपके पास स्टूडेंट्स इसका फॉर्मेट होता है। और आपसे एक्चुअल ये चीज पूछ रहे थे, इसमें लिखेंगे डिटेल्स और यहाँ लिख लेंगे रुपीस। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्चुअल फॉर्मेट है, यहाँ लिखा हुआ एज ऑन, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, फॉर द ईयर एंड डेट। अब स्टूडेंट्स इस फॉर्मेट में ये जो हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, इसमें सबसे पहली चीज आती है वो आती है क्लोजिंग कैपिटल। क्या चीज आती है स्टूडेंट्स, क्लोजिंग कैपिटल। इट्स मीन वो हम यहां से फाइंड कर चुके हैं, वो हम यहां लिख लेंगे 94,000। और इसमें स्टूडेंट्स याद रखें प्लस की जाती हैं ड्राइंग्स। क्या प्लस की जाती है, ड्राइंग्स। स्टूडेंट्स ड्राइंग्स का मतलब ये होता है कि जब बिजनेसमैन कारोबार से, बिजनेस से चीजें या कैश कारोबार से विड्रॉ करके निकाल के अपने पर्सनल यूज, होम यूज या प्राइवेट यूज यानी घर के इस्तेमाल के लिए कारोबार से कोई चीज या कैश निकालता है, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, ड्राइंग्स का नाम। और ये हमारे लिए यहाँ पे कह रहे थे कि एंड विड्रू ₹300 पर मंथ। विड्रू मतलब निकालना, वो कारोबार से हर महीने 300 रुपया पर मंथ निकाल रहा था, तो इसको हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स, ड्राइंग्स। वो पर मंथ कह रहे हैं तो याद रखिए इसको मल्टीप्लाई 12 करेंगे जब भी वो पर मंथ करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलमोस्ट वैल्यू आ जाएगी 3600। ठीक है, अब याद रखिए स्टूडेंट्स इसको हम ड्राइंग्स प्लस हो रही है ना, तो ऐड कर देंगे दोनों को, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 97,600। और इसको नाम दिया जाता है एडजस्टेड कैपिटल, यानी क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या नाम देंगे, एडजस्टेड कैपिटल। और इसमें स्टूडेंट्स माइनस की जाती है ओपनिंग कैपिटल, लेस या माइनस ओपनिंग कैपिटल, जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास कहां पे है, ये हम निकाल चुके हैं, यहां लिख लेंगे ओपनिंग कैपिटल। और एक और स्टूडेंट्स चीज माइनस की जाती है माइनस फ्रेश कैपिटल, माइनस फ्रेश कैपिटल। यहां पे स्टूडेंट्स आपको एक नोट लिखवा रहा हूं, जो आपके पास फ्रेश कैपिटल होता है और फर्दर कैपिटल होता है और एडिशनल कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल, ये स्टूडेंट्स सेम होते हैं। यानी ये जो आपको नोट लिखवा रहा हूं, नोट 1 आप इसको समझ लें। ठीक है, नोट 1 फ्रेश कैपिटल, फर्दर कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, ये तीनों नाम एक ही हैं यानी सेम है, इनमें से कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स
ड्राइंग्स क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, जब हम कारोबार से कोई चीज या कैश अपने घर के लिए निकालते हैं कारोबार से, वो हमारे लिए क्या होती है, ड्राइंग। और जब घर की कोई चीज सेल करके या कोई फर्नीचर सेल करें या ना करें, यानी कोई फर्नीचर वगैरह या कैश वगैरह घर से लेके कारोबार में लेके आते हैं साल के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रेश कैपिटल या फर्दर या एडिशनल कैपिटल। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पॉइंट है भी, ड्यूरिंग द ईयर, जब साल के दौरान, दूसरा महीना, तीसरा महीना, 8वां, 9वां, 6वां, तो उसमें जब कोई चीज लेके आते हैं कारोबार में इन करते हैं तो वो फर्दर कैपिटल या फ्रेश, और जब कारोबार से लेके जाते हैं वो ड्राइंग्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर द ट्रेडर इंट्रोड्यूस 10,000 एज फर्दर कैपिटल, खुद बता भी दिए, तो ये फ्रेश कैपिटल हो जाएगा 10,000, जो कि यहाँ पे माइनस होता है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड क्या होता है, ड्राइंग्स हम कर चुके हैं, उसको क्या नाम दिया, एडजस्टेड कैपिटल। और इसमें स्टूडेंट्स क्या चीजें माइनस होती है, दो, ओपन कैपिटल यहां से आया और फ्रेश कैपिटल खुद गिवन है, तो इसमें से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दोनों माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 7,600, और उसको डबल अंडरलाइन कर देंगे बिकॉज यहां तक हमारा आंसर आ जाएगा, और इसको आप स्टूडेंट्स क्या नाम दे देंगे, नेट प्रॉफिट। यहां तक स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।